राम राम बेचारे ने आपने सबने पता है कि इस टाइम खेत में सीजन चल रही है। सीजन में जो भी आप फसल की कटाई करने लग रहे हैं, गेहूं की कटाई चल रही है और वो आप लेकर मंडी में बेचने जावा। देखो पहला तो है सरकार लेकर आई काले कानून, जो किसानों ने पूरा संघर्ष करके 1 साल तक लड़ाई लड़कर उन्हें कानून वापस करवाए और किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई थी। सरकार ने किसानों का आगे पहली बार झुकना पड़ा था। इस सिस्टम ने अपनी कोई रखा है कानून, नियम, कायदा, कानून वो वापस लेना पड़ा था। लेकिन इनके कहने ने तो वापस ले लिया था, लेकिन उसका बदला में इनके भीतर में जो जहर होया था, इनने जो बेइज्जती मानी थी अपने ही नागरिकों थे, तो उसका अलग अलग तरीका से भी बदला लेने लग रहे हैं। और उसकी प्रयोगशाला सबसे ज़्यादा बन रही है हरियाणा। हरियाणा तो ऐसा लग गया, मन ऐसा लग गया कि आज जो लोग राज करने लग रहे हैं वह एक डाटा सेंटर खोल रहे हैं जिसमें वे डाटा इकट्ठा कर करके डाटा देने लग रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा कानून है जो सबसे पहला हरियाणा में ऐसा कानून बनाएंगे कि डाटा इकट्ठा करेंगे, धड़ाधड़ डाटा इकट्ठा कर करके किस तरह देने लग रहे हैं कि हमारा डाटा लाने लग रही है, कोई जानकारी नहीं। अब जो मंडिया में हालात हो रही है, मंडिया में क्या करने लग रही है, लाइन लागने लग रही है। पहला क्या सिस्टम हो गया, किसान ने अपनी फसल ढाई काटी, मंडी में ले गया, गेड़ी अड़ती क्या गेड़ी अड़ती ना बनवा, जिस भी एजेंसी ने वह खरीदी अड़ती पर रुपया या 38 रुपये दे दिए, किसान तय बात खत्म हुई। उसका जो भी हक बना था, उसने जो उधारे दे रखे थे या खाद बीज पानी के जो भी बने थे वो उसने अपने रख लिए अड़ती ने, ओके। उसके बाद आया नियम के रुपये सीधे किसान का खाता मान लेंगे, चलो यू भी ठीक। अब क्यों रही है, अब सरकार ने हुआ कि जब तक हम फसल लेकर मंडी में आओगे तो मंडी में आने तक पहला तारा गेट उस पर ट्रैक्टर पर नंबर होना चाहिए, नंबर प्लेट होनी चाहिए, गेट पास पर कटेगा तारा, जिसकी फसल है उसकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद फसल मंडी में जाएगी। अब एक चीज़ समझो, एक गांव में कोई भी पिलसन लेने जावे नहीं, अरोड़ा बायोमेट्रिक गला पिलसन मिले, या राशन का डिपो पर जब राशन लेने जाओ ओड़ा बायोमेट्रिक लग गए, तो उस सौदा में भी कितना टाइम लग जाए। एक गांव की बता रही हूँ मैं, सिर्फ एक गांव में, और उन्होंने भी नहीं भाई एक के दिन मिला, वो तो कई दिन चल रहा प्रोसेसिंग, उसमें कितना टाइम लग जाए। युवा काम अब तो मंडिया में करने लग रही हो। एक शहर की मंडी जिसमें कम से कम 20-25 गांव लग गया, कम से कम बता रहा हूँ मैं, उसमें तो हमने बायोमेट्रिक कर दिया। अब किसान गेट पर ट्रैली लिए खड़े, लाइन लग रही है। अब पहला क्या सिस्टम होता है, ट्रैली गेड़ी बैच अपना दूसरा गेड़ा कर लिया और भी नहीं कि मैं करना, अपना जाएगा सीधी मशीन लग रही है तो भाई अपना जैगल ट्रैली लाड़ी यार चल भाई। लेकिन अब वो गुंठे लुआने का चक्कर में, आईडी वेरिफिकेशन करवाने का चक्कर में किसान उड़े लाइन में लगे रहे, लाइन लागण लग रही है। मंडिया का बाहर किसान इतने तंग हो रहे हैं, वह मंडिया का बाहर लाइन लेकर अपनी फसल बेचे या फिर जो कणक कट चुकी है उसकी तूड़ी बनवावे। उसके बाद आगे का भी प्ले करना है भाई, जो जिन्हें बाड़ी बोनी है उनका तो गले गला काम शुरू हो जाए। लेकिन इस सरकार ने इस चीज़ की कोई आट नहीं, और जो यू काम सरकार करने लगी है यू कानूनी रूप से भी गलत है। गलत क्यों है बताऊंगा। अब सरकार ने कहा है भाई आओ गुंठे लाओ, बायोमेट्रिक कराओ और फिर तमने में फसल बेचने देऊँगा, यह तारी वेरिफिकेशन कहते है। अब जो यू वेरिफिकेशन करने लग रही है गुंठे ले लेकर, इसका आधार क्या है, अगर आधार कार्ड ने इसका आधार मानना है तो भी गलत है। क्योंकि आधार कार्ड हमारे एक मित्र हैं जगदीप धनखड़ जी, उनने इस मामला में बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और ये क्लियर करवाया है कि आधार कार्ड जो है वो, पहली बात तो सरकारें कहने लग रही है आधार कार्ड आपके आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं है, ठीक है। और आधार कार्ड किसी भी चीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं हो सकता भाई। कोई भी सी सुविधा जो सरकार देने लग रही है उसमें आधार कार्ड अगर वह ज़रूरी कर रही हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। अब आधार कार्ड और फैमिली आईडी, अभी जो भाई जगदीप धनखड़ है इस मामला में बहुत लंबी लड़ाई लड़ने लग रही है कि फैमिली आईडी का आधार भी आधार कार्ड न मानने लग रही है। तो जब आधार कार्ड ही आपके आइडेंटिटी का आधार नहीं है तो फिर उसका प्रयोग करके आपने फैमिली आईडी कैसे बना दी, इसका मतलब फैमिली आईडी भी गलत है। और जब ये दोनों चीज़ें गलत हैं तो फिर उनका आधार पर आप कैसे यू वेरीफाई करना लग रही हो कि जो फसल लेकर आए हैं यू हरियाणा का नागरिक है, यू फलाना गांव का फलाना किसान है।
जब तक मैं तारी जो मूल धरातल जो चीज़ मान रहे हो वह गलत है, वह ऑथेंटिक नहीं माननी सरकार ने, इस देश की सरकार ने, तो फिर उसका आधार पर हम बाकी चीज़ें ने कैसे आइडेंटिफाई करना लग रही हो। और इसे मामला में अपने माननीय सम्माननीय कृषि मंत्री जी का कहना है, जब उन पर कुछ किसानों ने पूछा कि जी यू वेरिफिकेशन लाई यू सिस्टम बंद करवाए दे, यू गलत है, सीधे लियाओ बेचो, अड़ा कौन इतनी डूंगा लग को बैर का आएगा बेचा, अगर बैर का होगा तो बहुत ज़्यादा फसल लेकर आओगा, उसका तो उमें बेरा पड़ जाएगा, को बड़ी गाड़ी बड़ी ट्रैली लेकर आओगा, ये आम लोगों ने क्यों तंग कर रहे हो, गरीबा ने क्यों तंग कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यार तुम चीन जापान इन देशों में जाओ तो वेरिफिकेशन होगा गुंठिया गले, थोड़ा बंद करा दो, फिर हम आइडा भी बंद करवा देंगे। आप जो बोल रहे हैं वो आपके कानों में जा रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, क्या उस चीज़ का मतलब है, क्या उस चीज़ का तुक है, मतलब कोई सवाल के पूछने लग रहे आप जवाब के देने लग रहे हो। फिल्मा में तो चीन का नाम है, जैसे तुम नाम कटवाने लग रहे हो कि ना इस फिल्म में चीन का नाम नहीं आना चाहिए, और इसमें वेरिफिकेशन वाला मामला में तब मुकाबला करो चीन तय पैसे नहीं पसेरी। और जो मतलब वह बात है नहीं, वो दूसरे देशों की बुराई तो तुम सारी ठहलोगे, अच्छाई उनकी एक भी ठान दे जी कोई नहीं होगा भाई। जब इतने रोड़ा आया था गलवान में, रोड़ा आया था रोड, ये तो हमने चीनी ऐप तो बैन कर दिए थे। जब चीन के अपना ऐप भी नहीं पसंद तो उनकी टेक्नोलॉजी ने जो काम हो अड़ा करना लग रहे, तो अड़ा क्यों करना लग रही हो जितना हमने चीन तो इतनी नफरत है। तो कुल मिला के सारा सौदा है कि कुल मिला के सारा सौदा किसानों को तंग करने के लिए, मंडियों को ख़त्म करने के लिए, एमएसपी देने से बचने के लिए। अब जो ये बड़े बड़े साइलो बन रहे हैं, बड़ी बड़ी उद्योगिक घरानियाँ के, बड़े बड़े अमीर घरानियाँ के, उस इतने साल तक ये बना रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग, बड़े जो सियाने लोग हैं वो इनमें नहीं जान लग रहे, वह अपनी फसल ने फिर भी मंडिया में लेकर जाएगा। कौन सी मंडी, जो चौधरी छोटू राम ने बड़ी लड़का है जो एमएसपी के तहत कानून बनवाए थे और ये मंडी बनाई थी, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बनी थी, वह बड़े लड़का बनी थी। अब उनने ख़त्म करने का कानूनों के तो जरिए है नहीं, तो इसका ये अलग तरीका अपनाया है। अब जब मंडिया में एकता में एक जमींदार ने किसान ने इतना तंग करोगे, मजदूरा ने इतना तंग करोगे, तो फिर किसान के गिरागा, किसान एर का अपनी फसल मंडियां बह रही साइलों में बेचागा या कारखानियाँ में बेचागा। और धीरे धीरे जब किसान, ये तरीका है ना, जैसे बीएसएनएल ख़त्म हुई है, ऐसे ही जब उसके गाहक टूट गए तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। और ख़त्म नहीं हुई, पहला उसकी जो है रेंज ख़त्म कर दी, नई नई जब और 3G 4G में पहुँच रहे थे उस टाइम लग तो 2G में भी गुन थी वह। तो यह इस तरीका तही हुआ काम मंडिया का लाने लग रहा है। जब किसान मंडिया में किसानों ने इतना तंग कर दो, इतना तंग कर दो कि उनका मंडिया का जी उतर जाए और वो अपनी फसल लेकर सीधे सेलर में बग जाए। आज भी सेलर उसने बाह पर खरीदने लग रही है, क्योंकि उन्हें पता अगर तुम बाह नहीं दोगे सुथरा तो ये उल्टे मंडी में बग जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब मंडिया में तो किसान हट जाएंगे तो ये मंडी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सरकार पर बांध ना हो जाएगा कि एड़ा कोई आंदा तो है नहीं, इनती बंद कर दो, जैसे सरकारी स्कूल कराए, जैसे सरकारी संस्थान कराए, जैसे बीएसएनएल करी जा रही है, जैसे हरियाणा रोडवेज को ख़त्म करा जा रही है, ऐसे ही मंडियों को ख़त्म करने का यूँ एक आसान तरीका इनकी कैडरी है। जब वो उनमें जाना बंद हो जाएंगे तो वो साइलों में जाएंगे, साइलों वाले इतने मंडी है तब तक वो अच्छा बात देवेंगे, अच्छी सुविधा देवेंगे। जैसे ही मंडी खत्म वो अपनी मर्जी का खरीदेंगे, मन मर्जी का बाल लावेंगे और किसान कुछ नहीं कर सकता। और ये सारा सौदा करण कौन लाएगा रही है, जो लोग राज में बैठे हैं, जिनका काम था इन चीज़ों को सुविधाएं देना। टेक्नोलॉजी का काम होता है सुविधाएं देना, ना कि मुश्किलें बढ़ाना। जबकि आज का टाइम में यह सरकार जो भी टेक्नोलॉजी लेकर आने लग रही है, जो भी सिस्टम बनाने लग रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें खड़ी करने लग रही है। अब ये नहीं कहते हैं भाई यह चीज़ तो पोर्टल पे है, अब यह पोर्टल वाला अभी नारा ही खेल है। जब तक हमने पोर्टल बना दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और उसमें हर किसान अपनी जानकारी देने लग रही है, तो फिर यू मंडिया में क्यों फंड करने लग रही हो। तो मैंने ऐसा लग गया सरकार सिर्फ और सिर्फ डाटा इकट्ठा करने का मतलब ले रही है। इन्हें पता नहीं इस डाटा का क्या करना है, लेकिन जो भी करना है वो भविष्य में कहीं ना कहीं किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए घातक साबित होगा, या क्लियर है। क्योंकि इनकी हर चीज़ का डाटा चाहिए और डाटा ही लेने लायक रहे हैं। तो जो मैंने बात बताई थी भाई जगदीप धनखड़ाली, उसने इस चीज़ पर केस करके बाकायदा जानकारी ले रही है, और बाकायदा सरकार ने यूँ कह रही है कि जब आप इन दोनों चीज़ों को
आइडेंटिटी का आधार नहीं मान सकते और आप इस प्रकार से पर्सनल निजी जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते, तो फिर आप उन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर किस प्रकार से मंडियों में वेरिफिकेशन कर रहे हैं।